हेलो दोस्तों, सफल शिक्षक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग संविधान की जो सीरीज पढ़ा रहे थे, आज हम लोग उसी में थोड़ा आगे चलने की कोशिश करेंगे। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों से एक प्रश्न तो पक्का बनता ही बनता है, हर पेपर में बनता है। आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो, अनुसूचियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जो है वो आपका जरूर बनता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अनुसूचियों से जो भी हमारे क्या कहते हैं प्रश्न आते हैं उन्हें। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए, कह रहा है कि जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान 1950 में जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, कुल 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां। आप ऐसे याद कर सकते हो भैया, 1947 में देश आजाद हुआ, 47 से एक ज्यादा 48, यानी 8 अनुसूचियां हमारे मूल संविधान में हुआ करती थी। ठीक है, आप उसको याद कर सकते हो। इसमें राज्य व संघ क्षेत्र महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के शपथ, वेतन, राज्यसभा सीटों का आवंटन तथा पिछड़े क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जुड़े बुनियादी नियम दर्ज थे। मतलब इसमें क्या था? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक क्या कहते हैं पदों की शपथ, वेतन, इन सब के बारे में इसमें उल्लेख हुआ करता था 8वें सूची में। देखिए, भाषा इसमें कहीं नहीं लिखी हुई है। आ जाइए, वर्तमान स्वरूप यानी बदलते भारत की सामाजिक राजनीतिक जरूरतों के आधार पर, भारत चूंकि बदलता देश है ना, इसके सामाजिक और राजनीतिक जरूरतों के आधार पर विभिन्न संशोधनों द्वारा 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, है ना। 4 नई अनुसूचियों को जो है जोड़ा गया है। इनमें भूमि सुधार कानून, दल बदल विरोधी नियम, लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी ग्राम पंचायत एवं नगर पालिकाओं के स्थापना से संबंधित भी इसमें जो है वो विवेचना की गई है और जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब इन सूचियों को पढ़ने की बारी है। भाग 1 क्या है? शासन व व्यवस्था का आरंभ। भाग 1 है शासन या व्यवस्था का आरंभ। ठीक है, अनुसूची 1 से लेकर 4 तक, अनुसूची 1 से लेकर के 4 तक भारतीय राज्य क्षेत्र, वेतन, शपथ तथा संसद राज्यों के प्रतिनिधित्व। ठीक है, और इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास में, हम लोग उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज ये पढ़ते हैं। अब इसको याद भी करते हैं क्योंकि ये हमारे एग्जाम में बहुत जरूरी है। अनुसूची 1, 2, 3 का विवरण है ना, अनुसूची 1, 2 एंड 3 का जो यहाँ पर पूरा का पूरा साधन है वो आपको बताया जा रहा है। देखिए, पहली अनुसूची, इसमें क्या है? भारत के सभी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम तथा उनके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का संपूर्ण विवरण दर्ज है। भैया, सबसे पहली बात, आपके पास देश होगा, देश का कुछ क्षेत्र होगा, यानी पहला अनुसूची क्या आपको शो करता है? आपके देश का जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में आपको बताता है, यानी भारतीय राज्यों के बारे में ये आपको सारी चीजें बताता है। ठीक है, दूसरा क्या है? अब जब देश बना तो उसके साथ राष्ट्रपति है ना, उसके साथ राज्यपाल, उसके साथ मुख्य न्यायाधीश, कैग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, है ना, आदि संवैधानिक पद भी आएंगे, तो उनके वेतन भी आएंगे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये लिखा हुआ है दूसरी सूची में कि संविधान, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संवैधानिक पदों के वेतन, भत्ते व विशेषाधिकार। पहले में क्या था? राज्य था। राज्य आएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, क्या ये सब आएंगे, तो इनके वेतन व भत्ते, इन सब का जो है इसमें अच्छे से उल्लेख किया जाएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड अनुसूची। तीसरी अनुसूची आ जाइए। बोल रहे हैं केंद्रीय मंत्री। भाई, इसमें देखो, राष्ट्रपति शामिल थे, राज्यपाल शामिल थे, मुख्य न्यायाधीश शामिल थे, बट हमारे मंत्रियों, सांसदों का कहीं उल्लेख था नहीं। तो कौन आएंगे? केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्य विधानसभा के उम्मीदवार और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ या प्रारूप, है ना। यानी पहले में हमारा राज्य आएगा, पहला क्या है हमारे पास में? जो भारत का राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है, वो आएगा। दूसरे में क्या? राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, राज्यपाल, कैग और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो क्या कहते हैं न्यायाधीश हैं, उनके वेतन व भत्ते आएंगे। तीसरे में क्या आएगा? जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो भी हमारे और उम्मीदवार हैं या जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी शपथ यानी ओथ के बारे में दिया हुआ है ना। क्या बोलेंगे? शपथ। देखो, ऐसे आप कर सकते हो, ये 3 है तो आप ऐसे बोल सकते हो शपथ, है ना। 3 वर्ड इसमें भी है, 3 वर्ड इसमें भी है, तो तीसरे में क्या आएगा? शपथ आएगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, तीसरे में क्या आएगा? शपथ आएगा। दूसरे में क्या है? वेतन। आप कहते हैं ना 2 जून की रोटी, है ना, 2 जून की रोटी, 2 जून यानी ये आपका क्या है? वेतन। भाई, वेतन से ही तो आप लोग 2 जून की रोटी कमाते हो,
है जी, जो वेतन मिलता है उससे आप 2 जून की रोटी कमाते हो, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये वेतन शामिल हो जाएगा। 2 जून ऐसा कर सकते हो, दो से क्या है आपका वेतन आ जाएगा। पहला तो आपके राज्य क्षेत्र पे बारे में आता ही है कि पूरी दुनिया में कोई भी चीज आपकी क्या कहते हैं रहे ना रहे, लेकिन आपका राज्य क्षेत्र जो है वो रहेगा। आ जाइए अब भाग 2 क्या है, क्षेत्रीय प्रशासन व भाषाएं। 4 से लेकर के हमारे पास में ये 8 तक रहेगा, देखिए 4 से लेकर के 8 तक रहेगा। क्षेत्रीय प्रशासन व भाषाओं के बारे में इसमें उल्लेख है। आ जाइए हम लोग इसको पढ़ते हैं मस्त तरीके से। 4 देखिए यहां से लिखा है 4, 5 और 6 का विवरण क्या है। चौथी अनुसूची में क्या आता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों राज्यसभा सीटों के आवंटन का न्याय संगत और जनसंख्या आधार पर विवरण। देखिए आप ऐसे समझ सकते हो कि सर 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है 4 जो है 2 का स्क्वायर है। अब 2 मतलब एक है राज्यसभा और एक क्या है आपके पास में लोकसभा। एक क्या है राज्यसभा, एक है लोकसभा। तो राज्यसभा लोकसभा के सीटों का जो आवंटन होगा वो किस में होगा, 4 में होगा। दोनों का स्क्वायर कर दिया उठा करके 4 हो गया। तो राज्यसभा लोकसभा के सीटों का आवंटन किस में होगा, आपके चौथी अनुसूची में हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया हम लोगों ने भाई, एक राज्यसभा एक लोकसभा यानी 2 है, 2 का स्क्वायर किया यानी 4 आ गया, तो 4 में राज्यसभा लोकसभा की सीटों का आवंटन हो जाएगा। आप ऐसे मस्त तरीके से याद कर सकते हो। फिर 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है अनुसूचित क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो आपको पता ही ना हो, है अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल एरियाज और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट के प्रशासन तथा उनके नियंत्रण से जुड़े महत्वपूर्ण विशेषाधिकार। अब देखिए थोड़ा 5वीं अनुसूची थोड़ी लंबी है ना। 5वीं अनुसूची का मतलब है कि इसमें क्या है, जो हमारे एससी सॉरी माफ कीजिएगा, जो हमारे एसटी हैं है ना, शेड्यूल ट्राइब्स, और जो हमारे एसए शेड्यूल एरियाज, इनके प्रशासन के महत्वपूर्ण जो क्या कहते हैं तर्क संगत या जो इनके लिए उपयोगी हैं वो सारे नियंत्रण इसमें शामिल हैं। तो आप 5वीं को आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो 5 लोग हैं हमारे एसटी एरियाज में, 5 आते हैं, जैसे आपने देखा 7 सिस्टर्स हैं। 7 सिस्टर्स में 5 राज्य ऐसे होते हैं जिनमें एससी की जनसंख्या वो क्या कहते हैं ज्यादा है और वहाँ पे जनरल कास्ट कम है। तो 5 राज्य आप ऐसे याद कर सकते हो कि 5 राज्य में ऐसे हैं कि जिनमें एसटी की जनसंख्या जो है वो ज्यादा है। तो 5 से आप क्या याद कर सकते हो, एसटी यानी जो हमारे शेड्यूल कास्ट वाले जो शेड्यूल ट्राइब्स वाले एरियाज हैं उनके प्रशासन के बारे में इसमें उल्लेख है। ठीक है, 6ठी अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहता है 4 विशिष्ट पूर्वोत्तर राज्य, 4 विशिष्ट पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और इनके जो जनजातीय क्षेत्र है ना, स्वायत्ता प्रशासन से जुड़े नियम शामिल है। मतलब इनसे जुड़े क्या कहते हैं क्षेत्रों में जो फैसले होंगे वो भारत सरकार एक बार सोच समझ करके लेगी, या ऐसा कह सकते हैं कि इनके भले के लिए जो फैसला होगा ये इनको भी लेने का मौका मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि 6ठी अनुसूची में जो इनसे रिलेटेड है, जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं उनसे रिलेटेड जो हमारी सारी चीजें हैं उनमें क्या होगा, जो प्रशासन या जो क्या कहते हैं एक बार सारा डिसीजन लेने का काम होगा वो इनके पास खुद ब खुद जो है वो सेफ रहेगा। ठीक है, आ जाइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शक्ति विभाजन एवं भाषाएं, 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची, शक्तियों का संगठन व भाषाई गरिमा, है ना। देखो 7वीं अनुसूची में क्या है, कह रहा है इसके अंतर्गत संघ, राज्य, क्षेत्र और समवर्ती सूची, मतलब 7 में आप बोलते हैं ना कि 7 फेरे हैं शादियों में लिए जाते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं ना, 7 फेरे। इन 7 फेरों में जो भी मतलब बॉयज होते हैं और जो भी क्या कहते हैं गर्ल्स होती हैं, है ना, इनका अपना अपना कुछ पावर होता है। भाई घर के अंदर गर्ल्स की पावर ज्यादा है, घर के बाहर बॉयज की पावर, ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा है नहीं, बट हाँ है, समझ रहे हो। तो ये जो आप कह रहे हो 7वां, इसमें क्या है भैया, इसमें देखो क्या है, इसके अंतर्गत संघ मतलब जो हमारा सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य यानी जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, और समवर्ती यानी 3 लिस्ट है ना, इनमें शामिल है कि इससे मान लो पुलिस है, पुलिस हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगी। ठीक है, रेलवेज है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगे, भारतीय डाक है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगी, सीबीआई है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगी। तो इस तरह से शक्तियों का जो बंटवारा है हमारे किसमें है, 7 शेड्यूल में है या 7वीं अनुसूची में है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बोलते हैं ना कि शादी में 7 वचन लेते हैं तो सबका अपना अपना शक्तियों का बंटवारा होता है कि भैया इनकी यहाँ पावर ज्यादा है, इनकी यहाँ इतनी पावर ज्यादा है। तो 7वीं अनुसूची पावर से रिलेटेड है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कि स्टेट के पास क्या है, सेंट्रल के पास क्या है, इससे रिलेटेड है। ओके,
नेक्स्ट है आठवीं। आठवीं अनुसूची क्या है? संविधान द्वारा स्वीकृत 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान करती है। मूल संविधान में कितने थे? 14 थे। ठीक है, अब आप ऐसे याद कर सकते हो कि आठवीं अनुसूची में है क्या करते हैं? बात है, तो ऐसे बोलते हैं ना कि भैया 4 लोग क्या कहेंगे, तो 4 + 4 लोग मिलकर के क्या करेंगे? बात करेंगे, है ना। और कैसे? अपनी भाषा में बात करेंगे। तो आठवीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? हमारी भाषा का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? हमारी भाषा का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, आठवीं अनुसूची किसको रिलेटेड करती है? हमारे भाषा को रिलेटेड करती है, भाषा को एक तरह से परिमार्जित करती है, उसके बारे में बताती है। ठीक है, सातवीं में क्या है? सातवीं में संघ और क्या कहते हैं, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो है स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है। 8th में क्या है? हमारी लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में उल्लेख है ना। 22 भाषा है। भाग 3 9 से लेकर के 12 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखिएगा। मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आपके 9 से 12 या 8 के बाद ही जो है आपसे पूछे जाते हैं। आ जाइए, पहला पढ़ते हैं। 9वीं में क्या है? 9वीं व 10वीं अनुसूची। 9वीं में है भूमि सुधार है। आप नींव पूजन कराते हो ना, नींव पूजन क्या कराते हो? नींव पूजन है जी, नींव पूजन कराते हो ना, तो भूमि है तभी तो नींव पूजन कराओगे भाई, भूमि है तभी आप नींव पूजन कराओगे। तो 9वीं में क्या है? नींव पूजन है, भूमि सुधार, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, 9वीं यानी नींव पूजन। ठीक है, देखो 9वीं नींव पूजन है ना, भूमि सुधार, भूमि से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोधी कानून है ना। 10 से दल बदल है ना, दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, 10वीं से क्या है? दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून किससे? आपके 10 से रिलेटेड है। ठीक है, तो 9वीं से भूमि सुधार, 9 मतलब न्यू पूजन यानी भूमि से रिलेटेड है, और 10वीं क्या है? हमारी दल बदल है। 11वीं सूची पंचायती राज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11वीं सूची में क्या है? हमारा पंचायती राज के बारे में उल्लेख है ना, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि 11वीं सूची जो है ये पंचायत को रिलेट करती है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको ये जोड़ा गया था। कुल 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है, ये जानने की जरूरत नहीं है, बस 11 पंचायत है ना। 4 लोग मिलकर के बैठ के बात करते थे, अपनी भाषा में बात करते थे। ठीक है, और जब एक और एक मिलते हैं 11 तो ये करते हैं पंचायत है ना। एक और एक मिलते हैं 11, क्या करते हैं ये लोग? करते हैं पंचायत करते हैं। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, एक और एक 11 मिलकर पंचायत करते हैं। ओके, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं है ना, ये ऐसे कह सकते हो, पहले हमारा ग्रामीण का विकास हुआ, बाद में नंबर आया शहर का, बाद में नंबर आया शहर का, पहले ग्रामीण का विकास हुआ। क्या लिखा हुआ है? पंचायत। कहाँ होती है? गांव में तो होती है ना। और उसके बाद क्या आया 12वीं सूची में? नगर पालिका। तो 11वीं में गांव, 11वीं में गांव, और बाद में 12वीं यानी शहर का विकास आया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास में ये 12 सूची हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, अब इसमें दिखा हुआ है कि भाई क्या कहते हैं, ग्रामीण विषय 29 है, शहरी 18 है। ठीक है, ये सारी जो है हमें जानने वाली होती योग्य बातें नहीं है। ठीक है, आ जाइए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, ये कुछ क्या कहते हैं, टोटके हैं, टोटके कह लो, शॉर्टकट कह लो, कि जिससे आपको चीजें थोड़े अच्छे से याद हो जाएंगी, है ना। हियर दीज आर, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्या है कैसे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने बताया ऑलमोस्ट वही है, मैंने इसमें थोड़ा सा लिख दिया था। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे जो है वो चलते हैं। ओके, ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। देखिए ऐसे कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है ये उधार का संविधान है, उधार का संविधान है या चोरी किया हुआ संविधान है, ऐसा कुछ नहीं है। स्रोत का मतलब होता है हम लोगों को जो अपने देश के लिए, जो हमारे देश की जनता के लिए, जो हमारे लोगों के लिए हमें सही लगा, अच्छा लगा, हमने वो प्रावधान उठाए और अपने देश के संविधान में अपने तरीके से उसको रखा। ऐसा नहीं कि जैसा उस देश में था एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पर पुट इन कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से अपने देश की जनता के आधार पर हमें क्या चाहिए, इसके आधार पर हम लोगों ने अपने संविधान को गढ़ा है और अपने संविधान को लिखा है। ठीक है, आज ये बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो जहां से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ब्रिटेन का संविधान है ना, इससे क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली, भाई संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून का शासन है ना, यानी जो यहाँ पे कानून की व्यवस्था है, विधायी प्रक्रिया यानी जो यहाँ पे कोर्ट वगैरह का सिस्टम है वो, ठीक है, फिर क्या है, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है ना, रिट जारी करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिट जारी करना, एकल नागरिकता। ठीक है, दो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्या है आपका
रिट जो है जारी करना, और दूसरा क्या है, एकल नागरिकता। ये कई बार पूछा हुआ है कि ये कहां से लिया गया है, तो ये आपके ब्रिटेन के संविधान से जो है वो लिया गया है। क्या है, एकल नागरिकता है, रिट जारी करना है। ठीक है, अगला क्या है, विधि के समक्ष समता तथा मतलब समानता का सिद्धांत। विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष सभी बराबर है, किसी के लिए कानून छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हिसाब से प्रयोग नहीं कर सकता है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आगे तो सच्चाई आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, आगे विधि के समक्ष समता का सिद्धांत। ठीक है, अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कैग होते हैं, जो सारी चीजों को मैनेज करते हैं, उनका पद कहां से लिया गया, हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको फिर से हम लोग पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, एक बार आइए फिर से इसको पढ़ ले रहे हैं। क्या कह रहा है भैया, सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता है, कानून का शासन है, विधायी प्रक्रिया है, मंत्रिमंडल का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो है, रिट जारी करना है, विधि के समक्ष समता है, विधि के समक्ष समता का अधिकार है, और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है हमारे कैग का पद, जो कि कहां से लिया गया, हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत रैपिड रिवीजन में चल रहा है, क्योंकि अभी हमें क्या कहते हैं और भी सारी चीजें पढ़ानी है। कनाडा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, मतलब जो केंद्र शासन या एक मजबूत केंद्र है वो कहां से लिया गया, हमारा कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र और राज्य मतलब से बच जाती थी पावर्स, है ना, उसको केंद्र को देना कहां से लिया गया, हमारे कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, पक्का एग्जाम में आने वाला है। क्या है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। फिर है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्शी अधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श ले सकती है सरकार, या जो भी चीजें हैं, ये कहां से लिए गया, हमारे कनाडा से लिए गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे जो फ्रांस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे क्या लगे है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और गणतंत्र की अवधारणा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र कहते हैं किसको है, देखिए गणतंत्र का तात्पर्य होता है कि जब जिस देश का सर्वोच्च जो क्या कहते हैं पद है, अगर किसी देश का सर्वोच्च पद वो इलेक्टेड है, सेलेक्टेड नहीं है। इलेक्टेड का मतलब प्रॉपर इलेक्शन हुआ है, विधि द्वारा इलेक्शन हुआ है, लोगों ने उसको वोट डाला है, और वोटिंग के बाद जो है वो उस पद को सुशोभित कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वह राज्य जो है वो गणतंत्र है, क्योंकि उसका जो सर्वोच्च अधिकारी है वो क्या है, इलेक्टेड है, सेलेक्टेड नहीं है। सेलेक्टेड का मतलब राजा का बेटा, राजा का बेटा, या हो सकता है कोई काउंसलर हो जिसको चूज करके भेज दिया गया हो, दिस इज द सिलेक्शन, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे पास में, इलेक्टेड होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वह देश एक तरह से हमारा क्या है, गणतंत्र है, अगर किसी देश का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो क्या है, हमारा इलेक्टेड है, ना कि सेलेक्टेड है। ठीक है, तो भारत का जो सर्वोच्च अधिकारी है राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति जी हमारे यहाँ वोटिंग के जरिए बनते हैं, तो वो पद क्या है, वो हमारा इलेक्टेड है, इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इलेक्टेड पद है ये हमारा देश एक गणतंत्र है। चलिए, तो समझ गए आप लोग। अगला क्या है, सोवियत संघ, है ना, सोवियत संघ यानी रूस से। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य, है ना। सोवियत संघ से क्या लिया गया है, हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है, यहाँ पे न्याय का आदर्श जो है, न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात है वो कहां से लिया गया, हमारे रूस से बात की गई है। ठीक है, और न्याय का आदर्श, यही मतलब आई थिंक यहाँ छप गया, न्याय का आदर्श जो है कहां से लिया गया, हमारे सोवियत संघ से लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका का संविधान। भैया सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहां से जो हमारे सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, हाँ, उपराष्ट्रपति का पद सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार, भैया बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। न्यायपालिका का स्वतंत्रता, जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, ये भी कहां से लिया गया है, ये भी हमारे अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। विधि का शासन, ये भी विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका कहां से ली गई, हमारे अमेरिका से। तो इससे बेटा सबसे एक इंपॉर्टेंट ये है, सेकंड इंपॉर्टेंट ये है, तीसरा इंपॉर्टेंट ये है,
और चौथा इंपॉर्टेंट ये, 4 आप पढ़ लो, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आने का, जो भी आएगा यहीं से आएगा। ओके, आयरलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड से जो सबसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व है ना, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी है ना, क्या बोलते हैं इसको, डीपीएसपी, यहां से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, मनोनयन का मतलब है उनको इलेक्ट करना, उनको चूज करना, है ना, यहां से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट डीपीएसपी कई बार पूछा गया है ना, अब नए क्वेश्चन में आपको बना सकता है, इस वक्त ध्यान रखिएगा इसको। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा शैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। समवर्ती सूची जो है, एक केंद्र सूची है, राज्य सूची, और तीसरी कौन सी है, समवर्ती सूची है, कहां से लेगा, ऑस्ट्रेलिया से। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है, किस विधेयक में बुला सकता है, ये सारी चीजें कहां से ली गई, हमारे ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ठीक है। व्यापार और वाणिज्यिक स्वतंत्रता, यानी व्यापार की जो स्वतंत्रता है, वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है, हमारा देश कैसे मतलब किसी व्यापार में किसी दूसरे के साथ व्यवहार करेगा, ये सारी चीज कहां से ली गई, हमारे ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ठीक है। आ जाइएगा, आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, 50 बार एग्जाम में आया है संविधान संशोधन, तो संशोधन कहां से होगा, अफ्रीका से होगा, है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कहां से है, अफ्रीका से, बट ये ध्यान रखना क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जर्मनी के वाइमर से आपातकालीन उपबंध, है ना, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, या इसको बोल सकते हैं आपातकालीन उपबंध, या आपातकाल में जो हमारे अधिकार हैं, या जो सरकार के अधिकार हैं, उनके बारे में उल्लेख है ना। तो संविधान के स्रोत और संविधान की अनुसूचियां हमने पूरे शिद्दत के साथ देख लिया है, और आप एक बार इस वीडियो को रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने काफी अच्छी स्पीड में आपको खत्म कराया है, जैसे जो भी आपके आगामी पेपर है, जैसे जीआईसी लेक्चर हो गया, DSSS हो गया, या और भी जो भी हमारे पेपर आने वाले हैं, उनके लिए आपको काफी मदद मिलेगी। और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस कैटेगराइज जो है मिल जाएंगी। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, नमस्कार।